मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदरसा स्कीम को लेकर के और कुछ जो विभाग में घटनाएं घटित हुई हैं, जो एक लेटर जारी किया गया है, उस लेटर से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे हमारा क्या भला हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लास्ट तक देखें। मेरे भाई, जैसा कि मैंने पहले आज 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, समय का अभाव था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। हालांकि समय बड़ी मुश्किल से आज भी निकाला हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपने जो सूचनाएं मिली है विभाग से, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमारे एक बहुत पुराने शिक्षक साथी हैं, उनका एक कमेंट आया था और उनका कमेंट कुछ इस तरह से था कि उनकी भाषा में अगर हम जवाब दें मेरे भाई, थोड़ा शोभनीय हो जाएगा। और एक शिक्षक साथी और ने 3 जिलों पे सबूत मांगा था और उस पर टिप्पणी मांगी थी। तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं उन तीनों जिलों के। बरेली, चलिए छोड़िए, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग में, अल्पसंख्यक विभाग में, इस समय हलचल मची हुई है। और ये हलचल ऐसे बेफिजूल की नहीं है। इस समय हमारे विभाग में अधिकारियों में 2 फाट हो गया है, 1/2 हो गया है। 1/2 में एक भाग चाहता है कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, आधुनिकीकरण शिक्षक, जो सरकार की उदासीन रवैये के कारण आज बेरोजगार हुए हैं, होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम आदि तमाम ऐसे त्यौहार हैं जिनको मनाने के लिए या तो किसी से कर्ज लेते हैं या फिर मन मसोस के बैठ जाते हैं। ये उनकी पैरवी कर रहे हैं। और एक विभाग ऐसा है, उसी में एक भाग जो कुछ चंद लालची और घूसखोर हैं, जो ये चाहते हैं कि नई भर्ती हो। अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग होंगे जो चाहते होंगे कि नई भर्ती हो। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो दानिश आजाद अंसारी साहब आपकी पैरवी कर रहे हैं, उसके सापेक्ष में एक अच्छी न्यूज है। वो न्यूज ये है कि जो कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ था, एक आदेश आया था कोर्ट का, और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सूचित किया था कि आप केंद्र सरकार को एक लेटर जारी करें इनके बकाये के संबंध में। दोस्तों, उस लेटर को फाइल के नीचे दबा दिया गया, कोर्ट की बातों की अवहेलना की गई और केंद्र सरकार को उन्होंने ना तो चिट्ठी लिखी, न उसके बारे में कोई चर्चा की। उसको देखते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया और राज्य सूचना आयुक्त ने ऐसा कृत्य करने वाले अधिकारी के ऊपर
जुर्माना भी लगा है, वो आप लोग जानते हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। दूसरी चीज, जब इस बात की जानकारी माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब को होती है तो उस मामले में वो एक्शन लेते हैं और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। उसी सापेक्ष में वर्तमान रजिस्ट्रार महोदय केंद्र सरकार को उसी सूचना के आधार पर एक चिट्ठी लिखते हैं योजना को संचालित करने के लिए और बकाये को के संबंध में। और ये चिट्ठी जो लिखी गई है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अब हो सकता है, मैंने कहा है तो कुछ शिक्षक साथी इस पर बौखला जाएंगे फिर कि आपके पास सूचना कहां से आई है, और आप खासकर पूजा पाल के नाम से जो आईडी चल रही है उनको ज्यादा तकलीफ होगी और वो कहेंगे कि आप तो हमेशा यही कहते हैं होगा, हो सकता है, होना चाहिए, संभावनाएं हैं, उनको ज्यादा तकलीफ होती है इस बात की। अब वो चाहते हैं कि हम कह दें कि कल हो जाएगा, ऐसा सूचना मिला है और आज लेटर जारी हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इस बात को लेकर के कल मेरे खिलाफ मोर्चा खोल देंगे कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं पाल महोदय जी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें और उसका अर्थ निकाल करके उसके बाद में कमेंट किया करें, तो आपका स्वागत है। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस स्कीम को लेकर के इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों में बातें चल रही है। चूंकि स्कीम केंद्र सरकार की थी, इसलिए राज्य सरकार अभी यह सोच रही है कि अगर केंद्र सरकार चला देती है तो हम इससे छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार चलाना नहीं चाहती है। दोनों चीजें हैं। सबसे संतोष करने वाली चीज आपके लिए यह है, सब बातों का निचोड़ यह है कि आपके जो मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब हैं, उनकी पैरवी रंग ला रही है और उन्होंने जो समायोजन की बात की है, नियमितीकरण की बात की है, उस पर इस समय जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है, उसी पर फोकस किया जा रहा है। अब एडेड वाले ये चाहते हैं कि नई भर्ती हो तो उसमें हमारी कुछ मोटी कमाई हो जाएगी। दानिश अंसारी साहब सोचते हैं कि मैंने प्रेस क्लब में एकता टीम के बैनर तले जो जनसभा कराया गया था, सम्मेलन कराया गया था शिक्षकों का, उसमें जो मैंने वादा किया है उस वादे पर हमको खरा उतरना है। वो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है कि वो सोच रहे हैं कि अगर नई भर्ती होगी तो हमारी मोटी कमाई हो जाएगी। तो मैं अपने उन शिक्षक साथी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई आप 1% परेशान ना हो। छोटे से तिनकों को कभी कम मत आंकना मेरे भाई। अगर आंख में पड़ जाए और कुछ देर निकाला ना जाए तो आंख फूट सकती है। ठीक उसी प्रकार से इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, इनको तिनका समझा जा रहा है और उसका कारण भी तिनका इसलिए समझा जा रहा है कि हमारे जितने रहनुमा थे, जितने पैरोकार थे, ये क्या करते हैं जानते हो? शिक्षकों को रिट के नाम पर धन उगाही करते हैं। एक चीज आपको और बताएं कि बाद में रोने से अच्छा है कि कुछ देर के लिए ही पहले ही आंसू गिरा दिया जाए, जो जिंदगी भर रोना ना पड़े। कड़े फैसले लेने चाहिए। अब आपको मैं कुछ महीने पहले पीछे लेके जाना चाहता हूं। एक वीडियो के माध्यम से आपसे मैंने ये बताया था कि मैं कुछ लोगों की टीम के साथ, एक टीम बनी है, उनके साथ मैं दिल्ली जाने वाला हूं इस योजना के संबंध में। उससे पहले मैं लखनऊ में
इसकी जानकारी लूँगा, उसके बाद मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करूँगा अगर उचित होगा तो। लेकिन आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं लखनऊ से वापस आ गया था, और लखनऊ से वापस आने का एक ही कारण था कि जो मुझसे बातें की गई थी वो बातें वहाँ पे फरहा निकल गई। उस समय मुझे अवसरवादी कहा गया था कुछ लोगों के द्वारा, उसमें सपा के कुछ कद्दावर नेता भी थे, सपा के कुछ चाटुकार नेता थे, जिन्होंने मुझे अवसरवादी और कुछ क्षणिक मात्र की बुद्धि का व्यक्ति बोला था उन्होंने, आपको याद होगा। और उसमें हमारे एक सीधे साधे मित्र तारिक साहब ने भी मुझे ये इस चीज का तमगा दे दिया था कि लापरवाह बेगैरत। मुझे याद है उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों। आज उसका परिणाम कुछ आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीजें फरहा थी, मैंने स्थिति को भांपा और देखा, समझा, और मैं लखनऊ से वापस आ गया, क्योंकि मेरे कंधे पर बंदूक रख करके और कुछ लोग चंदे के रूप में धन की उगाही करना चाह रहे थे। उसमें तारिक साहब को भी नहीं मालूम था, उसमें तारिक साहब की गलती नहीं है, उसमें कुछ बहुत पुराने शिक्षक लोग थे जो तारिक साहब को मिसगाइड किए थे। शायद तारिक साहब को इस बात का आभास होता होगा कि पंकज मिश्रा की तरह मैं भी अगर बगल हो जाता तो आज मुझे बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी ब्राह्मण की बुद्धि है इसलिए आप पीछे हट गए। मेरे भाई, मैं जाति का तो ब्राह्मण जरूर हूं, लेकिन मैं पूरे समाज को एकत्रित करके चलने वाला व्यक्ति हूं, और मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस जगह पे करता हूं जहां मैं देखता हूं कि इस जगह पर समाज का, हमारे देश का नुकसान होने वाला है। उस जगह पर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं, मैं कड़े फैसले लेता हूं, चाहे कोई नाराज रहे चाहे कोई खुश रहे। इसलिए मेरे दोस्त, मैंने उस समय कड़ा फैसला लेकर के और मैं वापस आ गया था। आज उसका परिणाम यह है कि इन लोगों ने चंदा खा करके एक रिट डाल करके और आज ये गायब हो गए। मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप परेशान ना हो, चिंता ना करें, आपका काम बहुत जल्द होने वाला है मेरे दोस्त, और आपको कामयाबी मिलनी निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।